हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वी आई ट्यूटर का 7th पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे दो लाइंस को ज्वाइन करना है और कैसे डुप्लीकेट लाइन बनानी है और लाइंस को कैसे स्विच करना है। ठीक है, यही तीन चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने वी आई ट्यूटर से वी आई और अपनी न्यू फाइल मैंने ओपन कर ली। अब गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक लाइन है। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन है। अब मुझे इन इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना है। मतलब मैं चाहता हूँ ये जो ओवर है नेक्स्ट लाइन है, ये हमारा इस अकाउंट्स के बाद आ जाए। ठीक है, मतलब कि ये जो अकाउंट्स लिखा है ना, इससे आगे आ जाए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं अकाउंट्स पे जाऊं फिर उसके बाद एक कैरेक्टर डिलीट करूं तो उस लाइन को ऊपर बुलाऊं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, आप लाइन के कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप लाइन के स्टार्टिंग में हो, लाइन के एंड पे हो, आप कहीं पे भी हो, आपको सिर्फ कैप्स में जे प्रेस करना है। जब मैं कैप्स में जे प्रेस करूंगा तब आप देख रहे हो कि दूसरी वाली लाइन कैसे ज्वाइन हो गई। ठीक है, उस फर्स्ट सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन से कैसे ज्वाइन हो गई। अब मैं ये दोनों लाइन ज्वाइन हो गई। ठीक है, एक बन गई। अब मैं यहाँ पे कैप्स में जे प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हो थर्ड लाइन भी कैसे ज्वाइन हो गई। ठीक है, अब मैं अंडू कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइन 4 लाइन 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लाइन 5 से लाइन 6 ज्वाइन करनी है। ठीक है, मैं कैप्स में जे प्रेस करूंगा तो देखो लाइन 6 ऐसे ज्वाइन होती है। ठीक है, फिर मैंने जे प्रेस किया तो लाइन 7 ज्वाइन हो गई। ऐसे ही मैं जे प्रेस करता जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो कैसे लाइन ये ज्वाइन हो रही है आपस में। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग का कैप्स में जे मतलब अपर केस में जे, कैपिटल जे हम प्रेस करते हैं तो लाइन दो लाइन आपस में ज्वाइन हो जाती है। अब एक लाइन को डुप्लीकेट कैसे बनाना है। डुप्लीकेट मतलब जैसे लाइन 9 है, मैं चाहता हूँ सेम ये कॉपी होके पेस्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, वही कॉपी पेस्ट, वाई डबल वाई से एन होता था, डबल वाई प्लस पी स्मॉल पी। ठीक है, डबल वाई पी आपको एक साथ प्रेस करना है, जिससे कि आपका क्या होगा, ये डुप्लीकेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा से डबल वाई पी करता हूँ, आप देखो कि फिर से इसका एक डुप्लीकेट बन गया, क्लोन बन गया। ठीक है, ऐसे ही लाइन 12 पे आया, मैंने डबल बाई पी किया तो अब आप देख रहे हो कि फिर उसका एक क्लोन बन गया। ठीक है, तो अब मैंने इन सबको अंडू कर दिया। अब मैं तीसरा स्टेप, लाइंस को स्विच कैसे करना है। मतलब स्विच करना मतलब ऊपर वाली लाइन नीचे चली जाए, नीचे वाली ऊपर आ जाए, ये लाइन स्विच हो गई आपस में। ठीक है, अब वो कैसे करना है, अब आप देखो जैसे मैं लाइन 7th पे हूँ, मैं चाहता हूँ 8th लाइन से ये स्विच हो जाए। मतलब लाइन स्विच हो जाए तो लाइन स्विच कैसे होगी, जिस लाइन पे मेरा कर्सर है उसके नीचे वाली से वो स्विच होगी। जैसे ये लाइन 7th पे मेरा कर्सर है तो ये 8th से स्विच होगी। ठीक है, मतलब आपस में पोजीशन चेंज करेगी। तो लाइन स्विच करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डबल डी प्रेस करूंगा और उसके बाद पी। ठीक है, डबल डी और मैंने पी प्रेस किया तो आप देख रहे हो ये 8th लाइन से कैसे स्विच हो गई। अब मैं यही चाहूँ कि मैं 7th लाइन को एक नीचे और ले जाऊँ, 9th वाली ऊपर आ जाए, क्योंकि जहाँ पे मेरा कर्सर है वो 7th लाइन पे है। अब वो 7th लाइन से 7th लाइन के नीचे कौन सी लाइन है, लाइन 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे कर्सर है उसके नीचे वाली स्विच होगी हमेशा। तो मैं दोबारा डबल डी पी करता हूँ तो आप देखोगे कि जो 9th लाइन है वो ऊपर आ गई, 7th नीचे चली गई। तो ऐसे हम लाइन की स्विचिंग कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर लाना, ऊपर वाले को नीचे लाना। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.